अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं इस वक़्त। और जिस तरीके से इस्लामाबाद के अंदर जो कत्लेआम किया गया, इस वक़्त हैशटैग ट्रेंड भी कर रहा है। गोली क्यों चलाई हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, और उसके साथ-साथ इस्लामाबाद कत्लेआम ये हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। जो किया गया, जो खून की होली खेली गई, उसके ऊपर बाकायदा तौर पे बहुत सारी चीज़ें, ये ऑब्वियस था कि वक़्त गुज़रने के साथ-साथ एक-एक चीज़ सामने आएगी, एक-एक चीज़ निकल कर चीज़ें, वीडियोज़ और बहुत सारी हौलनाक चीज़ें आएँगी। यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप खुद को एहसास भी दिलवाना चाहते हैं कि नहीं यार, मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हूँ, लेकिन आप नहीं एहसास दिलवा पाते। आप अगर खुद को नॉर्मल रखना भी चाहें, खाना खाना चाहें, अपना काम फ़ोकस करके करना चाहें, आप नहीं कर सकते। आपके लिए बड़ा मुश्किल, ये वो रात ऐसी थी कि सन्नाटेदार रात, उसके बाद बड़ा मुश्किल हो गया है नॉर्मल होना। इस्लामाबाद की सड़कों से खौफ आता है, इस्लामाबाद की सड़कें लिटरली काटती हैं। आज उस दिन के बाद पहली दफ़ा मैं निकली बाहर, कल का दिन नहीं निकली, आज स्टूडियो जाना था। इस्लामाबाद की सड़कें आपको काटती हैं। बहुत कोशिश की जा रही है कि उस हवाले से बात ना की जाए। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया कि जिस तरीके से बाकायदा तौर पे मतीउल्लाह जान को इस हवाले से ही उनको खामोश करवाने के लिए, और जो-जो सहाफ़ी इस पे, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, चाहे वो कोई छोटा है, चाहे वो बड़ा सहाफ़ी है, चाहे वो बहुत पुराना है, हर किसी को पकड़ा जाएगा। इस हवाले से बीबीसी अब कुछ रिपोर्ट कर रहा है। अब हम तो नहीं है, ना हमारे अंदर इतनी हिम्मत है। हम बेचारे पाकिस्तान के लोग हैं, हमारी क्या हैसियत है कीड़े-मकोड़ों वाली। बीबीसी ने तहकीकात की है, बीबीसी कुछ रिपोर्ट कर रहा है, और मेरा काम है, ये फ़र्ज़ है कि मैं आपके सामने रखूँ कि बीबीसी ने उस रात के हवाले से, और बीबीसी ने कुछ डॉक्टर्स को एनोनिमस रखते हुए क्या रिपोर्ट जारी की है। इंटरनेशनल मीडिया आपके बारे में क्या कह रहा है, और आपके मुल्क के अंदर, आपके दारुल खिलाफा के अंदर, आपके नौजवानों पे, आपके निहत्थे शहरियों के ऊपर किस तरह गोलियाँ चलाई गई, कौन-सा ज़ुल्म तोड़ा गया। बीबीसी कह रहा है, बीबीसी को पॉलीक्लिनिक में कम से कम 3 डॉक्टरों ने बताया कि शाम से ही दर्जनों कारकुनान अस्पताल लाए गए, जिन्हें गोलियां लगी थी। हमारे पास कम से कम 45 और 55 के दरमियान ऐसे शहरी लाए गए जिन्हें गोलियां लगी थी। ताहम पुलिस क्लिनिक के ही तिब्बी अमले के 2 एहलकारों ने बीबीसी को बताया कि इन्हें पुलिस ने लाशों का पोस्टमार्टम करने से रोका था। इसी अस्पताल के एक डॉक्टर ने यह भी दावा किया कि पुलिस हुकाम ने इन्हें मय्यत वरसा के हवाले करने से भी रोका। आज तक एक रात में इतनी सर्जरीज नहीं की जितनी ऑपरेशन की रात की। बीबीसी बात करते हुए पॉलिक्लिनिक और पिम्स के डॉक्टर्स ने कहा कि वो इस बारे में बात नहीं कर सकते। ताहम एक डॉक्टर ने ऑपरेशन की रात के हवाले से बात करते हुए बताया कि उन्होंने आज तक एक रात में इतनी सर्जरीज नहीं की जितनी ऑपरेशन की रात की गई। पॉलिक्लिनिक में एक डॉक्टर ने कहा कि बाज जख्मी इस कदर तशवीशनाक हालत में आए कि इन्हें एनेस्थीसिया देने का इंतजार करने की बजाय हमें सर्जरी शुरू करना पड़ी। बहुत से मरीज ऐसे थे कि जिनका खून बहुत ज्यादा बह चुका था। बीबीसी बात करते हुए एक और डॉक्टर ने कहा कि हमारे पास रश इस कदर ज़्यादा था कि हमने एक बेड पर 2-2 सर्जरीज़ की और गोलियाँ निकाली। जो मैंने रात को यहाँ देखा, वो मैं कभी भूल नहीं सकूँगी। यानी एक फीमेल डॉक्टर ने भी बात की। ये उस रात की सूरत-ए-हाल थी। किस तरह नॉर्मल हुआ जाए, ये उस रात की सूरत-ए-हाल थी। जिस तरह से नु खा गए इंसानों को, ये उस रात की सूरत-ए-हाल थी। कितने लोग हैं जो अभी तक लापता हैं। यानी एनेस्थीसिया नहीं दिया गया। फ़लस्तीन की वीडियोज़ मैंने नहीं देखी, नहीं देखी जाती थी। नहीं पता था कि अपने मुल्क में ये सब होगा। फ़लस्तीन की वीडियोज़ में यही होता था कि कहा जाता था एट द एंड कि फ़लस्तीन में एनेस्थीसिया ख़त्म हो गया है। इतनी बुरी हालत में आए हैं वो लोग कि उनको एनेस्थीसिया दे नहीं सके हम। उनका फ़ौरन हमें सर्जरी करनी पड़ी, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं। आपका अपना मीडिया, ज़ालिम सफ़ाक मीडिया, घटिया मीडिया, 2 नंबर इस पर बैठे लोग, किसी ने जुर्रत नहीं की कि खुलकर बात कर सके। आपका मीडिया जिस तरह से सेंसर कर दिया गया है, दुआ करें कि मुल्क में मार्शल लॉ ही लग जाए, क्योंकि नहीं है, ये जमहूरियत तो खैर नाम ही नहीं है इसका, लेकिन एटलीस्ट पता तो होगा ना इंटरनेशनल दुनिया को भी, हमें भी, कि बस ठीक है, ये मामला है, ये चीज़ है। अब आपका अपना मीडिया क्या कर रहा है? ये आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बताऊँ कि इस्लामाबाद के डी चौक में इस वक़्त कोई स्पेशल मूवमेंट चल रही है ग़ालिबन। यानी 7 बजे के करीब ऑफ़िस से वापसी हुई, तमाम रास्ते खुले थे, लेकिन अभी खैबर प्लाज़ा से लेके डी चौक तक दोबारा कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। यानी खुदा ना ख़ास्ता क्या होने वाला है? मतलब अब रह क्या गया है? सीधी-सीधी गोलियाँ तो चल गई हैं लोगों पे। क्या मज़ीद क्या रह गया है अब आगे पीछे? अब आपका अपना मीडिया क्या कर रहा है? काशिफ़ अब्बासी, एक छोटा-मोटा मान था मुझे उस शख़्स पे कि वो कल का इंट्रो बड़ा अच्छा देंगे। बहरहाल उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन जितने कॉन्फिडेंस, जितनी ज़ोरदार आवाज़ से उन्होंने आज कहा कि सलमान अकरम राजा और बुशरा बीबी के दरमियान तल्ख़ कलामी हुई, बड़ा सियासी कमेटी का इजलास आज बड़ा मुश्किल था, बुशरा बीबी ने बदतमीज़ी की। यानी सलमान अकरम राजा और बुशरा बीबी के दरमियान क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये मुद्दा नहीं है। दोनों ने एक-दूसरे के साथ जो मर्ज़ी कर लिया, थप्पड़ भी मार दिए, ये मुद्दा ही नहीं है। पाकिस्तान में इस वक़्त डिबेट जो है वो होनी चाहिए, इस्लामाबाद के अंदर कत्लेआम, इस्लामाबाद में लोगों को किस तरह मारा गया, बच्चे थे, मतलब शहरी थे हमारे अपने निहत्ते पुरअमन शहरी थे, किस तरह उनको शहीद किया गया। किस मुतालबे के साथ आए थे? क्या अलग मुल्क माँग रहे थे? खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान ज़िंदाबाद नारे लगाते आए थे। क्या असलहा था पास? फिर आप मार देते बेशक। मारने का तो ख़ैर हक फिर भी नहीं है, कानूनी कार्रवाई थी, लेकिन वो तो मासूम तरीन लोग थे। अब काशिफ़ अब्बासी साहब ने आज की स्टोरी ब्रेक कर दी। वो कह रही है सलमान अकरम राजा और बुशरा बीबी के दरमियान तल्ख़ कलामी हुई।
बुशरा बीबी ने उनको हकारत की नज़र से देखते हुए कहा कि मैं वहाँ मौजूद थी, आप क्यों नहीं थे? अगर ये कहा भी तो लेट्स सपोज़ ये कहा भी तो ये गलत नहीं है। एक बात याद रखें, बुशरा बीबी के हवाले से अगर माज़ी में मुझे कोई कंसर्न्स थे भी, वो अब ख़त्म इसलिए होते जा रहे हैं कि फैसल वावड़ा और ये हुकूमत और ये पूरा इस टाइम का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बुशरा बीबी की तरफ तोपों का रुख कर चुका है। इसका मतलब है बुशरा बीबी ठीक है। अगर फैसल वावड़ा कह रहा है कि वो औरत गलत है, तो आप समझ जाएँ कि फिर कहाँ की ज़ुबान है, कहाँ के मामलात हैं। और इस वक़्त 2 घंटे कबल बुशरा बीबी के हवाले से खबर चली कि उनको गिरफ्तार करने के लिए नैब की टीम इस्लामाबाद से पेशावर रवाना होगी। और फैसल वावड़ा ने ये भी कहा कि अलीमीन गंडापुर अब जानता है कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार करवाना अब ज़रूरी है, वरना वो अलीमीन गंडापुर को भी ले डूबेगी। यानी फैसल वावड़ा ने कहा गिरफ्तारी हो जाएगी, नैब की टीम रवाना भी हो गई। तो आपको पता है कहाँ की खबरें लाते हैं, वही होता है, मुल्क चलाए मामलात कहाँ से चल रहे हैं। बहरहाल अब फैसल वावड़ा ने ये सारी बातें की हैं। उसके बाद बुशरा बीबी की गिरफ्तारी, तो अब आप समझ जाएँ कि इस वक़्त पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। आज इमरान खान से मुलाकात तक के लिए कोई नहीं गया। मुल्क में बड़ा साहनिया हो गया, खान के लोगों के साथ जो कुछ कर दिया गया, आज खान साहब से मुलाकात करने के लिए कोई रहनुमा नहीं गया। शायद जानते थे, किसी ने बाहर देख लिया तो जो कुछ लोग हमारे साथ करेंगे, जो हमने किया है। लेकिन अगेन इस टाइम नेशनल मीडिया की स्टोरी ये नहीं है कि पार्टी के लोग पहुँचे या नहीं। पार्टी का कोई एक बंदा भी नहीं पहुँचा, अगर तो गोलियाँ किस हक से चलाई गई, ये असल मुद्दा है। और इस हवाले से कुछ सीनियर सहाफ़ी क्लेम कर भी रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, स्टेट रन मीडिया इसको कहना चाहिए, स्टेट की जानिब से चलाया जाने वाला मीडिया, वो ये कह रहा है, रियासती मीडिया वो ये कह रहा है कि उनको कहा गया है बाकायदा तौर पे कि इस्लामाबाद कत्लेआम पे बात नहीं करनी, बल्कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पे बात करनी है। तो गर्ज़ लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कोई हाईजैक करने की तैयारी चल रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करने की कोशिश की जा रही है। 9 मई के बाद एक से प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरे से प्रेस कॉन्फ्रेंस, तीसरे से इमरान खान को अकेला करने की तैयारी, एक तासुर की पार्टी खत्म हो गई, फिर 8 फरवरी से पहले इंतखाबी निशान नहीं, किसको वोट डालोगे, निशान नहीं है। तो हर चीज़ तो करके देखिए, आपको कोई सरा-खुरा मिला? बड़ी-बड़ी पार्टियाँ आपने बनाई, परवेज़ खट्टर को पार्टी बना के दी, जहांगीर तरीन को बना के दी, क्या हुआ? क्या कुछ हुआ? तो दोबारा आप कोई और प्रोजेक्ट लॉन्च कर दें, दोबारा ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करवा दें। लोग ना सलमान अकरम राजा को जानते, ना बैरिस्टर गौहर को जानते, ना शेख वकास अकरम को जानते, और अब लोग इनसे इतनी नफ़रत करते हैं जितनी बाकी लोगों से करते हैं। क्योंकि ये सब थे नहीं वहाँ पे, ये कारकुनान के बीच थे नहीं, तो लोगों को अब गर्ज़ ही नहीं है। कौन इस्तीफ़ा दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, और किसने अपॉइंट किया। आज मुख्तलिफ जगहों पर खबरें चलवाई गई जी सलमान अकरम राजा जो है वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, तो अब असद कैसर चेयरमैन नामज़द हो गए हैं, अली मोहम्मद खान जो है वो नामज़द हो गए, सेक्रेटरी जनरल खुदा ना करे, वैसे वो बंदा तो बिल्कुल ही खैर एनीवेज़। अब ये किसने कहा? ये खान से मुलाकात हुई? किसी की बात हुई? क्या उनकी बहन भी गई आज? कोई भी नहीं मिलने जा सका। वो नहीं जा सकी, उसकी क्या रीज़न्स है, अदरवाइज़ वो अब पता चलेंगे वक़्त आने पे, क्योंकि इमरान खान की बहन पे फ़िलवक़्त आप नहीं शक कर सकते। नहीं, अगर मुझे लगता है इस सिचुएशन में किसी पे एतबार किया जा सकता है तो वलीमा खान है। और बुशरा बीबी पे एतबार करने की वजह ये है कि निज़ाम, ये फैसल वावड़ा जैसे लोग, ये उनके खिलाफ हो चुका है इस वक़्त। तो इस वक़्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, स्टेट रन मीडिया जो है वो बाकायदा तौर पे ये तमाम तर चीज़ें चला रहा है। शहबाज़ गिल ने कहा है कि बुशरा बीबी ने ऐसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं किए, काशिफ़ साहब को जिसने बताया गलत बताया, और इनका सलमान अकरम राजा से ऐसा किसी किस्म का अल्फ़ाज़ का तबादला नहीं हुआ। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बुशरा बीबी को कसूरवार ठहराने के लिए कि उन्होंने गलत किया, उनकी वजह से ये सब हुआ, डी चौक में गए, सिंजानी रुक जाते, ये एक तमाम तर चीज़ तवज्जो से आपकी निगाहों को हटाने के लिए किया जा रहा है। ये समझने की ज़रूरत है। मतीउल्लाह जान, अदालतें ऐसी हो गई हैं कि मतीउल्लाह जान के हवाले से जब वकील ने चीज़ें सामने रखी कि वो क्या कर रहे थे, क्यों उठाया गया, तो अदालतों ने कहा भई ये सियासी गुफ्तगू है, इसको हज़फ कर दें, ये सियासी गुफ्तगू अदालत में ना करें। हमारी अदालतों में अगर किसी शहरी के कत्लेआम पर बात की जाएगी, निहत्ती शहरी के कत्लेआम के पे, जो कल को मैं और आप भी इस सफ़ में हो सकते हैं, खुदा ना करे, तो अदालतें कहेंगी ये सियासी है। इस निज़ाम में किसी इदारे के लिए हम कोई हैसियत नहीं रखते, हम सबके लिए कीड़े-मकोड़ों की हैसियत रखते हैं। जब तक हम बहुत मज़बूत होकर आवाज़ें नहीं बुलंद करेंगे, हम शायद सब कीड़े-मकोड़े हैं, शायद नहीं, ऑब्वियसली यकीनन। और ये कहते हुए अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी दे दिया मतीउल्लाह जान का। ये इस वक़्त सिचुएशन है पाकिस्तान में, और शाकिर महमूद अवान को तो किसी अदालत में पेश ही नहीं किया गया, उनके लिए भी आवाज़ उठाएँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जो शहीद हुए उसके हवाले से मैं नहीं कह रही, कोई दूसरा सहाफ़ी नहीं कह रहा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने आज कहा है कि 3 लोगों को जिनको मैं जानता हूँ, उनके नमाज़ जनाज़ा अदा किए गए। गोली आपने चलाई, आपको मानना होगा। राना सनाउल्लाह खुद हुकूमत के अंदर हैं, वो कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे, लेट्स सपोज़ फॉर अ व्हाइल हम नहीं कह रहे, हम कुछ नहीं कह रहे, कोई सहाफ़ी कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि इस वक़्त सहाफ़ियों पर तो पिल पड़े हैं ना। अगला शायद प्रोजेक्ट यही है कि ये वाला काम शुरू कर दें। लेकिन ज़ुल्म जो है ना वो छुपता नहीं है। वो आज समीरा पाशा ने लिखा हुआ था, वो जो केस हुआ ज़ारा नामी खातून का पिछले दिनों, किस तरह टुकड़े-टुकड़े करके उसको फेंक दिया गया, और किस तरीके से सास और नंदों की जानिब से जो किया गया था। वो छुप नहीं सका ना, बोरी बंद लाश भी बोरी ब बंद करके जाके फेंका, सब किया। छुपा? ज़ुल्म छुपता नहीं है। ज़ुल्म मिल जाता है, ज़ुल्म के को आप नहीं छुपा सकते, और ज़ालिम का अंजाम भी कभी-कभी बता देता है कि हाँ, इसने उस वक़्त क्या कुछ किया था। तो ये चीज़ें छुप नहीं सकती, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, और
یہ جو سمجھنے والے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. لاشوں کو اپنے سامنے دیکھ کر ان کے اوپر اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو لاش تو ایک دن ہم سب نے بننا ہے، جانا تو ہم سب نے ہے. دعا کریں پاکستان کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، اللہ ایسا دن واپس نہ دکھائے، کیونکہ ان دنوں لٹرلی ویلاگس بنانا، نیوز کرنا، چیزیں شیئر کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے. دل بڑا اکتا گیا ہے ہر چیز سے. خیال رکھیں، سپورٹ چاہیے، لائک شیئر سبسکرائب، اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان.